देवास के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जैन पोर्टल की आड़ में लाखों रुपए का टैबलेट खरीदकर घोटाला सामने आया है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर 6,600 रुपए में मिलने वाले टैबलेट को स्वास्थ्य विभाग ने 10,500 रुपए में खरीद लिया। सूत्रों की माने तो यहां टैबलेट की खरीदी पहले ही कर ली गई थी, लेकिन मामला उजागर होते देख जैम पोर्टल को माध्यम बनाया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि देवास जिले में ग्रामीण क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों के बैंक खाते में टैबलेट खरीदी के लिए करीब 10,500 रुपए की नगद राशि डाली गई है, जबकि शहरी क्षेत्र के 97 आशा कार्यकर्ताओं को ये टैबलेट खरीद कर दिया गया है। देवास सीएमएचओ डॉक्टर M.K. शर्मा ने टैबलेट खरीदी में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार होने की बात से साफ इनकार किया है। सरकार आशा कार्यकर्ताओं के कार्य को पेनलेस पेपरलेस करने जा रही है। इसके लिए सभी CHO, ANM आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों को टैबलेट दे रही है। देवास जिले में भी इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से बड़ा बजट आया है। सूत्र बताते हैं देवास में टैबलेट खरीदी में बड़ा घोटाला कर दिया गया है। अमेजन जैसी शॉपिंग साइट पर 6,600 रुपए में मिलने वाला टैबलेट 10,500 रुपए में खरीदा गया। खरीदे गए घटिया टैबलेट देवास शहर की सभी 97 आशा कार्यकर्ताओं को वितरित किए गए। आशा कार्यकर्ताओं को दिए गए टैबलेट ऐसे हैं कि उनकी बैटरी आधे घंटे भी नहीं चल पा रही है। कई आशा कार्यकर्ताओं के टैबलेट तो 17% से ज्यादा चार्ज ही नहीं हो पा रहे। टैबलेट में ठीक ढंग से कोई ऐप ओपन नहीं होता। ऐसी समस्याओं को देखते हुए कई आशा कार्यकर्ताओं ने अपने टैबलेट CMHO कार्यालय में जाकर CPO को वापस कर दिए हैं, लेकिन CMHO टैबलेट खराब होने की बात को कहकर नकारते हैं कि आशा कार्यकर्ता को टैबलेट चलाना ही नहीं आता। वो कम पढ़ी लिखी है, इसलिए उन्हें टैबलेट चलाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस पूरे मामले में बड़े घोटाले की संभावना नजर आती है। सर, यहाँ आशा कार्यकर्ताओं को टेबलेट बांटे गए हैं, तो कितनी आशा कार्यकर्ताओं को टेबलेट बांटे गए हैं, उनकी कीमत क्या है और किस योजना के तहत बांटे गए हैं? NHM के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है या शासन का ये प्रयास किया जा रहा है कि पेपरलेस वर्क हो और सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें बनाई जाएं, जिससे कि उनकी मॉनिटरिंग में आसानी रहे और मूल्यांकन सही तरीके से हो सके। उसी के तहत CHOs को, ANM को और आशा कार्यकर्ताओं को या आशा सहयोगियों को ये टैबलेट दिए जाने की एक प्रक्रिया चल रही है। सर, जो टेबलेट दिए गए हैं वो टेबलेट काफ़ी घटिया किस्म के और काफ़ी टेबलेट ख़राब हुए हैं। उसमें 6-7 शिकायतें आपके पास भी आई हैं और ऐसा है कि ऑनलाइन में भी वो 6,600 रुपये कीमत के समथिंग है। तो ये कितने की परचेसिंग है सर इसकी? चूँकि शासन की तरफ से संभवतः 11,000 रुपये आने की जानकारी है। किसी भी विभाग में जो भी क्रय प्रक्रिया होती है वो या तो अपने RC के तहत होती है या जैम पोर्टल के थ्रू होती है या कोटेशन के तहत की जाती है। चूँकि इनकी RC नहीं थी, इसलिए जैम पोर्टल के थ्रू क्रय किए गए हैं। उनका एक स्पेसिफिकेशन होता है, उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो जैम पोर्टल पर ऑर्डर किए जाते हैं। शासन द्वारा 10,500 रुपये का टैबलेट की कीमत निर्धारित की गई और एक स्पेसिफिकेशन निर्धारित किया गया। उसी के तहत ये क्रय प्रक्रिया की गई। सर, जो टैबलेट की घटिया किस्म को लेकर आपके पास भी शिकायतें आई हैं, क्या शिकायतें आई हैं और कुल कितनी शिकायतें आई हैं? मेरे पास 4-5 आशा लोगों ने शिकायत की थी कि सर हमारा ये टैबलेट नहीं चल रहा है, इसमें कुछ खराबी है। ये कोई आशा का एक एजुकेशन लेवल, एक टेक्निकल लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता है। वो उसी क्षेत्र से चिन्हित की गई एक महिला होती है जो वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिन्हित की जाती है। उनको हमने ये बुला करके कहा गया है हम आपको उसकी ट्रेनिंग भी दिलवा देंगे। अगर पोर्टल में कुछ खराबी होगी, टेक्निकल चीज़ होगी, तो इंजीनियर के द्वारा उसको दिखवा करके उसको सुधरवा दिया जाएगा या वापस कर दिया जाएगा। सर, कई जिलों में जैसे प्रदेश के 10 जिलों में टैबलेट वितरण की जो वो थी, तो कई जिलों में नगद पैसा जो है उनके खाते में डाल दिया गया और देवास जिले में भी ग्रामीण क्षेत्र में तो आशा कार्यकर्ताओं को नगद पैसा डाला गया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में टैबलेट दिए गए हैं। पूरे 10 जिलों में से सिर्फ एक ही शहर है देवास जिसमें टैबलेट खरीदा गया है, बाकी सब जगह पैसे ही डाले गए हैं। नहीं, ऐसा कहना, जो में गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन में CHOs को टैबलेट खरीदने के निर्देश दिए गए हैं, जो CHO खरीद सकती हैं। आशाओं के लिए टैबलेट क्रय करके प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए थे। तो देवास जिले में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा नगद डाला गया है, ऐसी जानकारी है मुझे? नहीं, नगद CHOs के अकाउंट में रिप्लेस किया गया है
अगर उन्होंने टैबलेट खरीदिया और बिल जमा किया गया है तो उनका पैसा उनके अकाउंट में डाला जाता है। ये सर क्या मानते हैं सर, ये टेबलेट बाजार में जब 6,000 में मिल रहा है तो शासन ने 10,500 में क्यों खरीदा? जेम पोर्टल पे बहुत सारी चीजें, ये भंडार के नियम की जो प्रक्रिया है शासन की, उन प्रक्रियाओं को पालन करना होता है। बाजार में कोई चीज कितने की मिल रही है इसका संबंध नहीं है। भले शासन को कितने का ही घाटा जाए सर, ये शासन की जो नियम प्रक्रिया होती है उसका पालन करना होता है। आप मतलब इस मामले को लेकर जो है चर्चाएं ये हैं कि इस मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कहेंगे आप? गलत है, ये ऐसा कहना गलत है। अगर किसी टैबलेट वगैरह कुछ खराब हुए हैं उनको हम रिप्लेस भी करवा देंगे और उनको समझा भी देंगे, ट्रेनिंग भी दिलवा देंगे उन आशा कार्यकर्ताओं को या जो भी संबंधित कर्मचारी हो। जैसे अभी आप हमारे पास ANM आई थी, इनके पोर्टल पर नहीं दिख रहा था, हमने इसलिए टीम ली गई है। आज वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उन लोगों को। उनको जब टैबलेट पे दिखाया, बोले सर हमारे टैबलेट पे तो ये दिखाता है केवल 17% चार्जिंग है। जब उसको उस चीज दिखाया कि मालूम पड़ा इसमें इतने ऐप आपने डाउनलोड कर रखे हैं जिससे बैटरी आपकी 17 मिनट बाद में खत्म हो जाती है। जब उन ऐप को डिलीट किया तो हाँ साहब सही चलने लगा। कई चीजें ऐसी होती है IT सेक्टर में, बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती हैं जिनकी समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है संबंधित को और उन चीजों के बारे में समझाया जाता है। देवास जिले में कुल कितने टैबलेट खरीदे गए सर? करीब 79 या 97 के लगभग टैबलेट्स जो है ना इनको दिए बांटे गए।